जयपुर में हो रही है केसर की खेती। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसे अपने जुनून से हकीकत में बदला है सोडाला की रहने वाली मीनाक्षी शर्मा ने। उन्होंने बगैर पानी और मिट्टी के अपने कमरे में कृत्रिम रूप से कश्मीर जैसा वातावरण तैयार कर 3 महीने में ही केसर की खेती कर ली। अब यहाँ केसर के फूल खिल रहे हैं। मीनाक्षी ने बताया कि उन्होंने केसर की खेती को लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जानकारी जुटाई। इसके बाद कश्मीर से केसर के बीज लेकर आई। अगस्त के महीने में उन्होंने ये बीज लगाए। अक्टूबर में कली भी आने लगी। मीनाक्षी बताती हैं कि इस दौरान हर रोज वे 15 मिनट कमरे में शुद्ध हवा जाने के लिए खिड़कियों को खोल दिया करती थी। अब इन कलियों में फूल आ गए हैं। इसके साथ ही इनसे केसर निकलना भी शुरू हो गया है। अब इस केसर को एकत्रित कर सुखाना शुरू कर दिया है। मीनाक्षी बताती हैं कि उन्होंने घर के ही एक कमरे को थर्माकोल की शीट लगाकर कोल्ड रूम के रूप में तैयार किया। कमरे में शुद्ध हवा के लिए सिर्फ एक विंडो रखी। इसके साथ ही इसमें 2 टन का एक एसी लगाया। कमरे में अलग अलग तरह की लकड़ी की ट्रे लगाई गई। केसर के बीजों को लकड़ी की ट्रे में रखा गया और कमरे को 2 महीने तक बंद रखा गया। इस दौरान कमरे का तापमान दिन में 10 डिग्री और रात में 6 डिग्री मेंटेन किया गया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैंने केसर की खेती करी है। ये केसर की खेती एरोफोनिक मेथड पे करी गई है। इक्विपमेंट्स लगा के आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट सेट करके हमने ये खेती स्टार्ट करी है। ये बीज कश्मीर पैमकोर से लाया गया है, जिसकी खेती की जाती है साल में एक बार, और इससे हम 2.5 महीने में केसर निकालते हैं और इसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये अपन कश्मीर पैमकोर से, सिर्फ हमारे इंडिया में केवल पैमकोर कश्मीर में इसकी खेती होती है, वहाँ से सीड मंगाया गया है। इसे बल्ब कहा जाता है। इसको जब हम रखते हैं आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में, उसकी ये स्टेज आएगी, उसके बाद में ये स्टेज, उसके बाद में हम इस स्टेज तक आता है फ्लावर, फिर इस स्टेज तक आएगा फ्लावर, और फाइनली ये हमारा आ जाता है फाइनल स्टेज पे। अब हम इस फ्लावर से इसको निकालेंगे केसर को। इस तरीके से ये केसर निकला है पूरा की पूरा। इस भाग को, जो कि ये रेड कलर का है, इसको हम बोलते हैं केसर। ये मिक्स कलर ऑरेंज वाला जर्दा, और इसको पूछ बोला जाता है, जो कि इसकी प्योरिटी का साइन है। जब भी मिलावट होती है आप इस कलर पे कलर चढ़ा सकते हैं, लेकिन इन तीनों को आप डिवाइड करके इक्वली कलर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए केसर की प्योरिटी का साइन है। जयपुर से अनुग्रह सोलोमन की रिपोर्ट।